नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। रिमाइंडर को लेकर के कल एक प्रैक्टिस क्लास हुई थी जिसमें जो सीट आपको क्लास में प्रोवाइड की गई थी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, उस सीट का सोल्यूशन मैंने आपको दिया था। मैं आपको एक और सीट का सोल्यूशन कराने चल रहा हूं जो सीट आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें कुल 15 सवाल होंगे। 15 सवाल में हर वैरायटी, हर कॉन्सेप्ट आपको कवर होता दिखेगा। मैं कोशिश करके एक एक सवाल का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग एनालिसिस करके, सारे सवालों के एनालिटिकल मोड में पढ़ करके, व्याख्यात्मक पढ़ करके आप इसके सभी प्रश्नों की प्रिपरेशन कर डालिए। देख लीजिए, अगर कहीं पर कुछ मिसिंग हो, कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो में अगर आप जुड़ रहे हैं देखने के लिए इस सेशन को, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए सबसे, जिससे कि एक अच्छी रीच और कनेक्टिविटी बने तो हम क्लास को बेहतर कर सके। मैं आपको पहले सवाल पर लेकर चलता हूं और आप खुद से भी कोशिश करके अपने आंसर को कमेंट कर सकते हैं। पहला सवाल बोर्ड पर आता है। 17 से भाग दिया जा रहा है, गुणनफल का सवाल है। अब यहां पर कोई भी जैसे डायरेक्ट, अगर जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाले सवालों को कैसे हल किए थे, मैंने आपसे कहा था कि या तो कोई नंबर सीधा सीधा भाजक के पहाड़े में आ जाए या तो टुकड़ों में आ जाए। फिलहाल एक प्राइम नंबर है तो इसके सीधा कोई पहाड़े में आता तो बात समझ में आती, सीधा तो कोई पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो टूटने का कोई सवाल नहीं बनता कि आप 17 को ब्रेक कर पाएंगे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं पहाड़ों पर ही चलता हूं। जैसे 17 तरीके 51, 51 जाएगा तो यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, -2 आया। 17 तरीके 51, 51 के बाद यहाँ पर 2 53 होता है, ऐसा समझिएगा। 17 चौके 68, 1 69 होता है, +1 करिए। 17 पचे 85, 2 87 होता है, +2 करिए। 17 पचे 85, -1 84 होता है, -1 करिए। जब भी ऐसी कभी स्थिति आए तो जो प्लस माइनस के नंबर रहे तो माइनस को पहले चेक कर लिया करिए, एक सम बार है कि विषम बार। पता चला माइनस सम बार है तो रिजल्ट यहाँ पर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। 2 दूना 4 दूना यह 8 है, 8 को 17 से भाग किया। रिमाइंडर खुद बताइए, आप 8 छोटा है तो 8 ही माना जाएगा और सी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसका शेषफल बताना है। कोई पैटर्न नहीं बन पाएगा। आप 29 से भाग कर रहे हैं 40 को, और 40 भी कितनी बार, 28 बार है। यहाँ पर अगर आप सोचो कि चलो हम साइक्लिसिटी बना लें, +-1 का रिमाइंडर सोच रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं। ये नंबर एक प्राइम है और एक प्राइम -1 है। मैंने इसके लिए विल्सन मेथड बताया था आपको। आप एक काम करो और इसके साथ साथ देखो, ये प्राइम -1 के साथ साथ ये दोनों आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है, सहभाज। मैंने क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था। अगर हमारा भाजक एक प्राइम है और बेस हमारा और भाजक के साथ को प्राइम हो और जो पावर लगी अगर प्राइम -1 हो, तो ऐसे हर सवाल का रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। यहाँ पर सवाल का उत्तर 1 आएगा, एक आंसर इस सवाल के लिए बन जाएगा, रिमाइंडर होगा। तीसरा देखिएगा, इसका शेषफल बताना है। सेम उसी तरह से सवाल जा रहा है। यहाँ भी अगर देखिए तो यह प्राइम है, 83 एक अभाज्य संख्या होती है। यह प्राइम -1 है। इन दोनों की बात करिए तो यहाँ दोनों आपस में को प्राइम है। ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर होगा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इसका भी शेषफल आपको 1 ही देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, 2 की पावर 31 को अगर मैं 5 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा। 5 से 2 को भाग कर रहे थे, शेषफल या तो +2 होगा या तो -3 होगा। ना तो +2 से काम चलेगा ना -3 से काम चलेगा। बट अगर मैं इसी 2 को 2 की पावर 2 कर दूं तो 4 हो जाएगा, और 4 को अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो शेषफल -1 आता है। लेकिन 2 की पावर 2 करते यहाँ पर 15 बार जाएगा, 15 दूना 30 होगा, जबकि रियल में पावर 31 है। हम यहाँ पर 2 की पावर 1 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न बना। 2 बातें इसके लिए आप लोग को समझना जरूरी है कि a की पावर m और पावर n, a की पावर m इंटू n होता है। दूसरी तरफ अगर a की पावर यहाँ पर m है और a की पावर अगर n है, बेसिस अगर सेम है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। दोनों बातें आप समझिए। भाग कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, ठीक है। चलिए हम ये देख रहे हैं वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 को 5 से भाग करेंगे, -1 शेषफल आएगा। -1 का उपयोग 15 बार करना है, गुणे यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर ये नंबर क्या है, ऑड है। ऑड का मतलब विषम है। अगर ये विषम है तो यह मान -1 ही रह जाएगा और यहाँ पर 2 है। नीचे कौन है, 5 है। तो यह वैल्यू -2 डिवाइड बाई 5 है। 5 से 2 घटा तो रिमाइंडर बोलिए कितना है, 3 है। 3 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, बी ऑप्शन में आपके सामने है। कभी भी नेगेटिव वैल्यू को रिमाइंडर नहीं माना जाता है। नेगेटिव को भाजक से घटा दीजिए, अपने आप रिमाइंडर डिसाइड हो जाएगा। शेषफल बताना है, इस सवाल को ध्यान में रखिएगा। जैसे 96, देखिए 2 पार्ट में नंबर है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट ए है, 2 पार्ट में नंबर है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए। 96 से मैं 93 को भाग करूंगा। 96 से 93 के 96 में से 3 घटता है तो 93 आता है। -3 की पावर आपके पास 187 है, करेक्ट। और यहाँ पर चलते हैं, 96 1 के 96 3 99 होता है, तो +3 की पावर 187 है। डिवाइड कौन कर रहा है, 96 है। मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी -a की पावर n है, +a की पावर n है,
इस समय अगर ये जो n है ना, ये दोनों अगर ऑड हैं, पहली चीज तो सेम हो, दूसरी तरफ ऑड का मतलब विषम हो, तो यह पूरा मान आपका 0 हो जाता है, हमेशा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम -a की पावर n कर रहे हैं और n अगर ऑड है, विषम है, तो यह वैल्यू -a की पावर n हो जाएगा। और अगर a की पावर n कर रहे हैं, पॉजिटिव है, तब तो यह a की पावर n रहेगा। सेम आंकड़ा a भी है, सेम वैल्यू a भी है, दोनों जब जोड़े जाएंगे, जुड़ करके कितने हो जाएंगे? 0। यहाँ भी देखा, माइनस अगर 3 की पावर 187 है तो +3 की पावर 187 है। दोनों ऑड हैं, अगर ये दोनों विषम हैं तो निश्चित तौर पर यह वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। 0/96 कर दीजिएगा, रिमाइंडर आपका 0, अर्थात यह पूरी संख्या कट जाएगी और इसका शेषफल कितना आएगा बताइए? 0 आएगा। सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन है। 5वां सवाल आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखो जैसे लिखा है, इसको देखिए। अब इसके लिए कोई पैटर्न नहीं काम करेगा, इसके लिए नॉर्मल अगर सोचिए तो नहीं होगा। इसके लिए एक मेथड होता है टोसेंट। टोसेंट क्या करता है, वो हर क्वेश्चन के लिए अप्लाइड होता है। अगर नीचे प्राइम है, यहाँ पर ये प्राइम है, प्राइम -1 नहीं है, आपको जब भी ऐसे सवाल दिखे तो आप पहले इसको 1 घटा दीजिए। 1 घटाएंगे तो यह कितना होगा? 42। आप इस 253 को जो पावर लगी है उसको 42 से भाग करिए। जब 42 से भाग करेंगे इसको, 42 से, तो 6 बार जाएगा। 6 दूना 12, 6 चौके 24, 1 25, 252 कवर करेगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब उस रिमाइंडर को 54 की पावर लगा दीजिए, 54 की पावर 1 कर दीजिए। यही पैटर्न होता है कि प्राइम को 1 घटाते हैं और पावर को हम उससे भाग करते हैं। भाग करके जो शेषफल आता है उसको हम बेस के ऊपर लगा करके जो पहले भाजक था वही रख दीजिए, 43। तो ऊपर आपके पास 54 है, नीचे कितना है? 43 है। अब 43 1 के 43, 11 54 होता है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 11। इसका सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग लगा सकते हैं। 6वां सवाल आपका डन होता है। 7वें पर आइए। लिखा है 7 की पावर 19 है, +2 है, और इसको भाग किससे करना है? 6 से। 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दीजिए। 6 से भाग करिए 7 को, तो +1 आएगा। कितना? +1। +1 की पावर 19 कर दीजिए, और यहाँ पर 2 है, 2 को डायरेक्ट रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 तो 6 से छोटा है। डिवाइड कौन कर रहा था? 6 कर रहा था। +1 की पावर 19 हमेशा 1 होगा भाई, 1 की पावर कुछ भी पॉजिटिव लगा दी 1 ही होगा। +2 कर दीजिए बटा 6, तो ऊपर हो गया 3। 3/6 है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, तो रिमाइंडर वही हो जाता है। इसके लिए राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन होगा, 3 करेक्ट है। तो आप लोग इसको नोट करें, 3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग लगा सकते हैं। 9 की पावर 6 है, 9 की पावर 6 है, -11 है, को अगर मैं 8 से भाग करूं, 8 से, तो शेषफल कितना आएगा? 8 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 8 से 9 को भाग किया तो +1 आया, +1 की पावर 6 हो गया। -11 है, 11 को 8 से भाग करिए, 8 1 के 8, 8 3 11 होगा। +1 की पावर अगर 6 है तो वैल्यू +1 ही रहेगी, और ये -3 रहा। नीचे कितना है? 8, तो -2 हो गया। -2 डिवाइड बाई 8 है, 8 से 2 घटा दे, कितना हो जाएगा? 6। रिमाइंडर यहाँ पर 6 होगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। किसी सवाल में अगर कहीं कंफ्यूजन बने तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, हम क्लियर कर देंगे, और जरूर से कर देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए हर सवाल में, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, इसने कहा कि इसको 8 से भाग करिए और शेषफल बताइए क्या होगा। 8 से कोई संख्या तब कटती है जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं। देखिए कितना भी बड़ा प्रसार था, लास्ट के 3 डिजिट इसने दिया था। मैं अगर 891 को, अंतिम 3 अंक को 8 से भाग करूंगा तो पहले तो 8 ही खत्म हो जाएगा। अब 91 है, 11 8 88, 88 3 91, रिमाइंडर आपका 3 हो गया। शेषफल कितना हुआ? 3। अगर मैंने 891 नहीं, इस पूरी संख्या को अगर मैंने 8 से भाग किया, क्योंकि हम जानते हैं कि 8 की भाज्यता के लिए अंतिम के 3 अंक ही रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको मैंने 8 से भाग किया तो शेषफल आपका कितना आएगा? 3 आएगा। नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए सवाल है सिंपल, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए। अगर कभी ऐसे लिखा हो 10 की पावर 1 है और उसको मैं 6 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। 10 की पावर 2 है, 6 से भाग करूं, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। ऐसे अगर 10 की पावर कुछ भी हो, आप चेक कर लीजिएगा, और उसको हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 4 आएगा। 10 की पावर n है, अगर 6 से भाग करिए तो रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा। 10 की पावर चाहे जितनी हो, धनात्मक अगर है, उसको 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 आएगा। और एक बात जान लीजिए, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसको भाग किया तो 4 शेषफल आया, इसको भाग किया तो 4 आया, और इसको भी भाग किया तो 4 आया, ये 3 लोग मिलकर के 4 4 8 4 12 होंगे, और 12 6 से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसका मतलब 3 3 का पेयर अगर 6 से भाग होता रहेगा तो वह डिस्ट्रॉय, खत्म होता रहेगा। 3 का पेयर खत्म, फिर 3 का पेयर खत्म। अगर हमारे पास फुल पावर 100 तक गई है तो 3 के पेयर के हिसाब से मैंने 3 से इसको भाग किया तो 33 पेयर तो बनेगा। 33 पेयर का मतलब 10 की पावर 99 तक खत्म हो जाएगा।
क्योंकि 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, ऐसे कुल 33 पेयर। 33 पेयर का मतलब 10 की पावर 99 तक खत्म हो गया। अब बचा केवल 10 की पावर 100, और डिवाइड किससे करना है? 6 से। मैंने आपको कहा 10 की पावर कुछ भी हो, 6 से भाग होगा तो शेषफल आपका 4 आना मस्ट है। 4 ही इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग लगा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ठीक, चलिए। 68 से विभाजित एक संख्या भागफल 269 और शेष शून्य देती है। 68 से अगर हम किसी एक संख्या, आप देखिए थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल आए। थ्योरेटिकल सवाल में थोड़ा सा आपको ये प्रोसेस जानना जरूरी होता है कि हम अगर किसी एक भाज्य, भाज्य का मतलब डिविडेंड, जिसको भाग दिया जाता है, एक भाजक, भाजक का मतलब डिवीजर, जो भाग देता है, से भाग देते हैं तो भागफल आता है। क्या आता है? भागफल, मतलब बार जाता है, और शेष बचता है, शेषफल कहलाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है। इसके लिए नियम क्या होता है? नियम ये होता है कि अगर हमें भाज्य निकालना है, अर्थात जिसको भाग दिया जा रहा है उसको निकालना है, तो भाजक मतलब भाग देने वाला गुणे भागफल, गुणे भागफल प्लस क्या हो जाता है? शेषफल। ठीक है, यह नियम होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये नियम हो जाता है, समझिएगा आप लोग इसको। अब हमने कहा 68 से विभाजित एक संख्या भागफल 269 और शेष शून्य देती है। यदि इसी संख्या को 67 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा, ये हमको बताना है। करेक्ट है, आइए हम लोग समझते हैं इस प्रोसेस को। मैंने कहा एक नंबर था, ठीक है, एक नंबर था जिसको जब मैं 68 से भाग करता था, तो हम इसको इसलिए बता रहे हैं, बाकी करने के लिए हम वही से लाइन पर यूज करके हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन जैसे 68 से भाग दे रहे थे एक संख्या को, तो भागफल कितना जा रहा था? 269, और शेषफल कितना आ रहा था? शून्य। तो उस नंबर की बात करिए तो नंबर कितना हो जाएगा? भाजक गुणे भागफल 269 प्लस शेषफल 0 जोड़ने की जरूरत नहीं। अब कह रहा है इसी संख्या को आपको 67 से भाग देना है, इसको 67 से भाग दीजिए। अब 67 से भाग दीजिएगा तो यह पार्ट 1 है और 0 अलग है, 0 को हटा ही दीजिए। 67 जब 68 को भाग करता है तो +1 शेषफल आता है, बट इसको जब भाग करेगा, इसको मतलब 269 को, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा ये हमको समझना है। हम कितना बार? 4 बार लेके गए, 4 7 28, 4 6 24, 24 2 26, 268 जाएगा। इस केस में केवल रिमाइंडर 1 बनने की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आंसर 1 हो जाएगा। पहला भाजक कौन था? 68, जो भाग देता था तो भागफल कितना जाता था? 269। दूसरा भाजक कौन है? 67, और क्योंकि यह पूरी तरह से कट करके शेषफल शून्य दे रहा था, तो हमारी डिपेंडेंसी, क्योंकि अब यह इसको भाग करेगा तो एक ही शेषफल होगा, इसका मतलब मेनली हमें इससे 67 से 269 को भाग करना है और कुछ नहीं, और भाग करके हम देखेंगे कि शेषफल हमारा कितना होगा, वही आंसर आपका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूं। एक संख्या जिसे 6 द्वारा विभाजित अगर किया जाता है, कोई नंबर है जिसको मैं अगर 6 से विभाजित करूंगा तो शेषफल कितना मिलता है? 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या का जब वर्ग अगर 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा? जैसे अगर मैं कह दूं कि एक नंबर है, मैं इसको किसी एक संख्या से भाग कर रहा हूं, शेषफल हमें क्या मिलेगा? अगर जो यह n है, मैंने कल भी बताया था आपको, अगर a से छोटा है, मतलब ऊपर का मान छोटा है नीचे से, तो वही रिमाइंडर हो जाता है। जैसे अगर आप 3 को 5 से भाग करिए तो बार तो जाएगा नहीं, 3 ही शेषफल हो गया। जब भी कभी ऐसे स्टेटमेंट आए कि हम अगर 6 से किसी संख्या को भाग कर रहे हैं और शेषफल, भाई किससे भाग कर रहे हैं आप? 6 से भाग कर रहे हैं किसी संख्या को, n को, और शेषफल कितना मिल रहा है? 3। तो मेरी पहली नजर में वो 3 ही वह संख्या है, क्योंकि 3 को भी तो 6 से भाग करिए, शेषफल 3 ही मिलेगा। 3 छोटा है, कल बताया था आपको, अगर छोटी संख्या को बड़ी से भाग करते हैं तो शेषफल वही रहता है। तो हम कह रहे हैं 6 से हमने 3 को ही भाग किया, तो मैंने इसको n मान लिया, भाई शेषफल तो 3 ही आएगा। बाकी करने के लिए आप 9 को ले सकते हैं, 6 के 6 6 3 9 हो सकता है, 6 3 18, भाई 6 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या ले लीजिए, उसमें 3 जोड़ दीजिए, तो जो उस हर संख्या को आप 6 से भाग करिए तो शेषफल 3 आएगा। लेकिन सबसे छोटे की तरफ अगर चलिए तो 3 ही है, क्योंकि 3 का मतलब है कि 6 के 6 जाएगा ही नहीं 6, इसलिए 3 शेषफल है, और संख्या को मैंने n मान लिया, वही 3 हो गई। अब उस संख्या के वर्ग को 3 का वर्ग करिए, और हमने इसको 6 से भाग किया, तो 3 का वर्ग होता है 9, 9 को 6 से भाग करिए तो फिर शेषफल आपका 3 ही आएगा। लिखा है ना कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल फिर से कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है। 3 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप चाहे जिसको देख लीजिए, समझ रहे हैं? जैसे आप 9 को ही ले लीजिए, 9 को अगर 6 से भाग करिए, शेषफल 3 आया। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 81 को भी 6 से भाग करिए, 81 को भी 6 से भाग करिए तो आपका कितना हो जाएगा? 13 छंगे 78, 3 81, तब भी शेषफल 3 ही आएगा। करेक्ट है, इसलिए बड़ा ना लेकर के छोटा लेकर के सोचा करिए। एक संख्या को जब 899 से विभाजित कर रहे थे तो शेषफल 63 आ रहा था। उसी समान संख्या को अगर 29 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? एक नंबर है, ध्यान से देखिएगा, एक नंबर है,
उसको 899 से विभाजित कर रहे थे। कितने से? 899 से। तो शेषफल कितना आ रहा था? 63 आ रहा था। अब पता नहीं बार कितना जा रहा था, मैंने कहा चलो बार x जा रहा था, शेषफल कितना आ रहा था? 63 आ रहा था। तब उस n की वैल्यू अगर सोचिए तो भाजक गुणे भागफल 899 गुणे कितना कर दें? x प्लस 63 कर दें। मैंने कहा एक संख्या थी जिसको जब मैं 899 से भाग कर रहा था तो बार पता नहीं कितना जा रहा था, बट शेषफल 63 आ रहा था। अब कह रहा उसी संख्या को अगर मैं 29 से भाग करूं, 29 से, तो इसको भी हमें 29 से ही भाग करना है, तो शेषफल कितना आएगा? अब 29 से अगर आप इसको भाग करेंगे ना तो पूरी तरह से कट जाएगा। 29 दूना 58 और पूरी तरह से कटने की स्थिति में है, तो आप इसको मान लीजिए यह वैल्यू तो पूरा शेषफल 0 ही दे रही है। अब मेनली हमें 29 से इसको भाग करना है। 29 दूना 58, 5 63 होता है, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा पता है? 5 आएगा। 5 इसका शेषफल हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में आपके सामने है। तो बी ऑप्शन 13वें सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे सवाल जब भी आए, देखिए पहली संख्या जो विभाजित कर रही है, भाजक पहला 899 है, इसके भाग देने से शेषफल 63 आ रहा था। दूसरा भाजक 29 था। अगर दूसरा भाजक पहले भाजक को काट सकता है, खत्म कर सकता है, तो केवल आपको शेषफल को ही भाग देना था। 63 को भाग दीजिए, शेषफल 5 आएगा। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संख्या जब 3 से भाग दी जाती है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है जब भागफल को 2 से भाग दिया जाए। याद रखिए जब भी कभी, जैसे हमारे पास एक स्थिति है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है। 100 को अगर मैंने कहा कि मैंने 20 लोगों में बांटा, या हम और बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज करिए हमने 500 रुपए लिए, मेरे पास 500 रुपए हैं, मैंने इसको 20 लोगों में बांटा, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 25। 25 भी सामने 500 होता है, तो भागफल कितना गया? 25। शेषफल कितना गया? 0। मतलब सभी को हमने 25-25 रुपए दिए। ये जो भागफल है, अगर फिर से इसको हमने 5 लोगों में बांटा तो किस सबको कितना कितना मिलेगा? 5, और शेषफल हमारे पास क्या बचेगा? 0। मैंने इस भागफल को फिर से 5 लोगों में बांटा तो सबको मिलेगा 1, मेरे पास 0। इस प्रक्रिया को जो आप कर रहे हैं, इसको कहते हैं सतत भाग। सतत भाग, क्रमिक भाग कहते हैं। दरअसल हम लोग ये जानते हैं हाँ कि भाग में भाग दिया जाता है किसी संख्या को, और भागफल के बाद बचता क्या है, ये कहते बचता तो छोड़ दो, बचता तो आपके पास बचता है। फिर उसको जैसे हम लोग नॉर्मली भाग देते तो कहते मेरे पास 15 रुपए थे, अगर मैं 15 को 6 लोगों में बांटूं तो 6 दूना 12, सबको 2-2 दिया, 3 फिर बचा मेरे पास, 3 को उन्हीं में बांट दूं। तो आपने अपने बचे भाग को बांटा, जबकि नियम यह है कि अगर मैंने किसी को कुछ दिया, किसी को मतलब कुछ लोगों को, तो उनमें से एक व्यक्ति फिर तैयार हो जाए और वह बांटना शुरू कर दे। इस प्रक्रिया को सतत भाग कहते हैं। जो आप सवाल देख रहे हैं इसमें यही है। जैसे सतत जोड़ सुना होगा, सतत वृद्धि परसेंटेज सुना होगा, कमी सुना होगा, लेकिन सतत भाग कम सुनते हैं लोग। और सतत भाग में भी लोग डाउट में आते हैं कि जो भागफल है उसको भाग देना है कि शेषफल को भाग देना है। ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा बनता है। तो सतत भाग वो है जिसको भागफल को, जब आप भागफल को पुनः भाग देते हैं तो सतत भाग है। एक संख्या को जब 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। जब भागफल 2 से विभाजित होता है तो शेषफल 1 रहता है। संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए पहली लाइन को देखकर मेरे मन में आया कि अगर हम कोई नंबर लें और उसको हम 3 से भाग करें तो शेषफल कितना आ जाए? 1 आ जाए। यही मेरी डिमांड है। रिमाइंडर हम 1 चाहते हैं, लेकिन आगे भी कंडीशन है। यहाँ पर जो बार गया होगा, जिसे भागफल कहेंगे, इसको मैं जब 2 से विभाजित करूं तो शेषफल कितना आए? 1 आए। ये सोचिए, पहली लाइन के हिसाब से मेरे मन में पहले आ रहा था कि हम एक ही नंबर ले लें। 1 को मैं नंबर ले लेता, लेकिन जब मैं 3 से भाग देता तो 0 बार जाता। 0 बार, हालांकि शेषफल 1 ही आता, लेकिन 0 बार अलाउड नहीं था। क्यों नहीं अलाउड था? क्योंकि हम उसको फिर से भाग नहीं दे सकते हैं, 2 से भाग देना पड़ेगा ना। इसलिए हमें 3 से ऐसी संख्या को सोचना पड़ेगा जो थोड़ा सा बड़ी हो, मतलब बहुत बड़ी ना हो लेकिन थोड़ा सा बड़ी हो। 1 नहीं ले सकते आप, ठीक है, 1 नहीं ले सकते, लेकिन शेषफल लाना है 1 ही। तो इसके लिए मैंने 3 का पहाड़ा सोचा। 3 का पहाड़ा क्या है? कुछ भी, जैसे आप उससे बड़ा सोचिए, 3 1 के 3 1 4 ले लीजिए। अगर हम 4 भी ले लेते हैं, कितना? 4 को मैंने 3 से भाग किया, बार कितना गया? 3 1 के 3, शेषफल कितना बचा? 1। ये आपका जो बार गया इसी को भागफल कहेंगे। इस भागफल को 1 को मैंने फिर किससे भाग किया? 2 से। बार कितना गया? 0। से हमसे क्या मतलब? शेषफल अपना कितना है? 1। हमारा काम हो गया। अब कह रहे हैं कि संख्या मतलब 4, संख्या मतलब 4 को आप 6 से भाग करो, 4 छोटा है 6 बड़ा है, रिमाइंडर 4 होगा।
यहाँ पर सवाल का उत्तर 4 होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। कोई और नंबर भी आप ले लीजिए, जैसे 7 ले लीजिए, ठीक है। 7 को 3 से भाग करिए, 3 दूना 6, 3 दूना, लेकिन 7 अलाउड नहीं होगा क्योंकि फिर 2 को हम 2 से भाग करेंगे तो एक बार नहीं जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। और बड़े नंबर जा सकते हैं, जैसे 3 पचे 15, एक 16 ले लीजिए, उसको डिसाइड कर लीजिए, वो बन जाएगा। कोई भी नंबर इस तरह का होगा तो बन जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक सवाल और लास्ट हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं। जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से, क्रमिक रूप का मतलब वही रूप जो भी बताया है कि भागफल को भाग करना है, जब 4 और 5 से भाग करें तो शेषफल 1 और 4 आए। एक नंबर हम लेंगे जिसको हम एक बार 4 से भाग करेंगे, और कुछ लोग सोचेंगे उसी को चलो 5 से कर दे, नहीं, उसके भागफल को 5 से भाग करिएगा। तो 4 से भाग करने पर शेषफल 1 लाना है। तो सबसे पहले तो मेरे मन में 1 ही आ रहा था, लेकिन 1 लाना मतलब बार तो जाएगा ही नहीं, इसलिए और ऊपर सोचना पड़ेगा आपको, और बड़ा नंबर लेना होगा। ऐसा नंबर लेना होगा जो जब 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आए, 4। और शेषफल 4 लाने का मतलब है कि कम से कम जो बार हो ना वो 4 से बड़ा रहे, 4 रहे कम से कम। 4 रहने का मतलब हमने कम से कम जो पहली संख्या जो 4 से भाग दिया था उसका बार 4 के ऊपर ही जाए। तो हमने 4 चौके 16, 1 17, संख्या को 17 माना। 17 को मैंने जब 4 से भाग किया तो बार कितना गया, 4, और शेषफल कितना आया, 1। पहली लाइन हो गई। 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आया, 1। क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप का मतलब ये जो बार गया है, जो भागफल है, अब इस भागफल को 5 से भाग दिया जाएगा। 4 को 5 से भाग दिया तो बार कितना गया, 0, लेकिन शेषफल कितना बचा, 4। ये पूरा हो गया ना, यस। अब सवाल कहता है जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब यही लोग सोचो, अगर जिसने सोचा होता है कि हम उसी संख्या को ही देंगे बार बार तो गलत नहीं हो जाता। अब आपको 17 को किससे भाग देना है, 5 से। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, इससे हमसे मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है, शेषफल 2 आया। अब फिर क्रमिक रूप का मतलब जो बार गया, बार मतलब 3, 3 को आपको 4 से भाग देना है, 0 बार गया और रिमाइंडर 3 आया। तो आपका शेषफल जो आपके पास अभी तक आ रहा था 1 और 4, अब आएगा 2 और 3। 2 और 3 इसका राइट से, बहुत लोगों का 4 1 हो जाएगा। और 4 1 इसलिए हो जाएगा, उनको लगेगा कि पहले 4 से 5 से देते थे, अब 5 से 4 दे रहे हैं। भाई अगर 4 से 5 से देते थे तो 1 और 4 आता था, 5 और 4 से देंगे 4, एक गलत हो जाता पूरी तरह से। तो सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप लोग लगा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है, करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरिटी हुई होगी, सारे सवाल डन हुए होंगे। किसी सवाल में अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुलाकात अगली क्लास में होगी, अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।